and welcome back to our channel for another video. So हैदराबाद में finally monsoon start हो गया है and which calls for a road trip. And आज हम बहुत सी places cover करने वाले हैं and it is going to be a fun filled day. In this video, I am going to share all the details of these places and how you can cover everything in just a single day. So end तक जरूर देखना. So let's get started. डुंडीगल में कुछ प्लेसेस कवर करने वाले हैं एंड आवर फर्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी द मरकता कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल विच इज क्वाइट फेमस हियर। और हम सुबह 6:30 को निकले हैं। दिस इज अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस। क्योंकि सुबह के टाइम इतना रश नहीं है तो हम इंटरनल रोड से जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा लेट निकलते हो देन यू कैन टेक दी ORR। अभी हमें इस टाइम पर क्योंकि रश नहीं है तो हमें 30 मिनट्स दिखा रहा है, बट अगर ट्रैफिक होगा या आप ड्यूरिंग द डे टाइम चेक करोगे तो आपको अबाउट 1 आवर दिखाएगा इंटरनल रोड से। ये टेम्पल फेमस है फॉर इट्स रेयर ग्रीन आइडल ऑफ हनुमान जी और इसे पाताल हनुमान टेम्पल भी कहते हैं। दिस टेम्पल इज ओपन फ्रॉम 7 AM to 12 PM एंड देन इन इवनिंग फ्रॉम 5 PM to 7 PM। ये टेम्पल के जो आइडल्स हैं वो बहुत ही सुंदर और मैसिव हैं। आप अगर यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत ही पीसफुल वाइब आएगी। बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अंदर बहुत ही शांति है। आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो, कोई क्यूज नहीं है इस टाइम पे। ऑल्सो मंदिर में ही नीचे जा करके उन्होंने एक अंडरग्राउंड टेम्पल बनाया हुआ है विच इज़ सो ब्यूटीफुली कार्व्ड। पूरे वॉल्स पे अलग अलग स्टोरीज हैं, हनुमान जी की ही अलग अलग स्टोरीज के पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्शंस बनाई हैं जो कि बहुत सुंदर है देखने। एज सुन एज यू एंटर दिस टेम्पल आपको बहुत ही काम सी एनर्जी फील होगी। ऑल्सो यहाँ पे ट्यूसडेज, सैटरडेज और हनुमान जयंती पे काफ़ी रश हो सकता है, तो अगर आप उस टाइम पे प्लान कर रहे हो तो प्लान अकॉर्डिंगली, ट्राई टू रीच अर्ली, अदरवाइज स्किप दो स्टेज एंड यू कैन कम ऑन एनी अदर डेज। सो हमारे दर्शन तो बहुत पीसफुली हो गए और अब अराउंड 8 बज गए हैं। वी स्टिल हैव अ फ्यू मोर प्लेसेस टू विजिट फॉर टुडे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो हमने इस मंदिर की डिटेल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में ये मंदिर की स्टोरी और इम्पोर्टेंस जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू विजिट अनदर हिडन जेम ऑफ हैदराबाद। सो लेट्स गो। Next stop for the day is Medak Church, which is considered to be one of the largest churches in India. So about 5,000 people can worship there at a time, and it is one of the oldest churches. This is about 100 years old. और ये टेम्पल से अबाउट 65 किलोमीटर है तो हमें जाने में 1 घंटा लग जाएगा। बट हमने इसके इमेजेस देखी एंड वी वर सो एक्साइटेड टू विजिट दिस प्लेस। सो द रोड्स इन डुंडीगल आर प्रिटी गुड। हैदराबाद से यहाँ तक आने में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि रोड कंडीशंस बहुत अच्छी थी और आज वेदर भी बहुत अच्छा है। इट्स क्लाउडी, इट्स नॉट रेनिंग राइट नाउ बट क्लाउडी है तो बिल्कुल धूप गर्मी कुछ नहीं है एंड बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। That is why it's very easy to explore multiple places in a day. Also यहाँ पे बीच में बहुत सारे टिफिन स्पॉट्स और ईटरीज आती जा रही हैं, तो अगर आपको रास्ते में कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शन चाहिए तो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी। डुंडीगल से मेडक तक का जो रास्ता है दैट इज वेरी सीनिक। आप फॉरेस्ट रिजर्व एरिया से क्रॉस करके जाओगे एंड यहाँ पे बहुत सारे मंकीज भी होंगे रोड साइड पे, तो मेक श्योर अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो आप बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना, डोंट ओवर स्पीड। ऑल्सो इट्स लाइक देर इज़ नो डिवाइडर इन द मिडल ऑफ द रोड, तो आप बहुत ही ध्यान से ड्राइव करो जब आप यहाँ पर हो। एंड ट्राई टू कम हियर ड्यूरिंग मानसून और राइट आफ्टर मानसून क्योंकि इस टाइम पर ये एरिया बहुत सुंदर लग रहा है। इट्स रियली ग्रीन हियर। तो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको ऐसे नेचर एस्केप्स पसंद है तो आपको ये प्लेस बहुत अच्छी लगने वाली है एंड स्पेशली दिस ड्राइव, यू आर गोइंग टू लव दिस ड्राइव।
इसकी कंस्ट्रक्शन 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1924 में कंप्लीट हुई थी, तो इसे बनाने में 10 साल लगे थे। इमेजिन करो 100 साल पहले मॉडर्न मशीन्स के बिना इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। आर्किटेक्चर लवर्स के लिए ये प्लेस लिटरली हेवन है। ये गॉथिक रिवाइवल स्टाइल में बना है। आपको यहाँ पॉइंटेड आर्क्स, ह्यूज स्टोन पिलर्स और यूरोपियन कैथेड्रल जैसी डिटेलिंग देखने को मिलेंगी। चर्च बहुत ही ब्यूटीफुल और मैसिव है। अगर आप यहाँ नियर बाय रहते हो या हैदराबाद में रहते हो, आपको डेफिनेटली एक बार तो यहाँ आना ही चाहिए। संडे को सर्विसेज होती हैं, इसलिए काफ़ी रश था। अगर आप सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए और बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए आना चाहते हो, और अगर आपको सर्विसेज नहीं अटेंड करनी है तो आप किसी और डे पे ऑप्ट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप सर्विसेज के लिए आना चाहते हो तो यू कैन कम हियर ऑन संडे। चर्च के काफ़ी पास में एक मेढक फोर्ट भी है, जहाँ पे थोड़ा हाइकिंग है एंड देन देयर इज अ व्यू पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट, तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट टुडे बिकॉज वी हैव अनदर प्लेस प्लान फॉर टुडे विच विल ऑल्सो इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वॉकिंग, तो हम इसलिए फोर्ट नहीं कर पाएंगे। बट इफ यू आर नियर बाय एंड यू हैव सम एक्स्ट्रा टाइम, देन ट्राई टू कवर दैट एज वेल। नेक्स्ट स्टॉप फॉर द डे इज नारसरपुर फॉरेस्ट अर्बन पार्क, और मेदक चर्च से हमें यहाँ तक अबाउट 40 मिनट्स लग गए, बट द रोड वॉज सीनिक, सो इट वॉज गुड। एक्चुअली ये मंदिर से फोर्ट के रास्ते में आया था, बट बिकॉज वो ये खुलता 9:30 बजे है, सो वी कुड नॉट डू इट इन द मॉर्निंग। तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, दिस प्लेस ओपन्स एट 9:30 एंड इज़ ओपन टिल 5 PM, बट टिकट काउंटर शायद 4:30 बजे बंद हो जाता है, तो आपको उससे पहले पहुँचना पड़ेगा। बट इट इज़ ह्यूज, यहाँ पे अंदर बहुत सारे ट्रेल्स हैं, तो आप थोड़ा जल्दी आओ ताकि आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सको। ऑल्सो यहाँ की जो एंट्री टिकट है दैट इज़ 50 रुपीज़ फॉर द अडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर द चिल्ड्रन। कार पार्किंग इज़ 20 रुपीज़ एंड 2-व्हीलर पार्किंग इज़ 10 रुपीज़। तो आप जैसे भी आ रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा काउंटर पे। यू कैन नॉट कैरी बैग्स इनसाइड, तो आपको एंट्री पे रखने पड़ जाएंगे, तो आप मेक श्योर दैट यू आर कमिंग अकॉर्डिंगली। ऑल्दो अंदर सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ वाटर, वॉशरूम फैसिलिटी, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिस प्लेस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। ऐसे ह्यूज ट्रीज हैं हर तरफ और ग्रीन दिख रहा है बिकॉज मानसून हैव स्टार्टेड हियर, तो मोस्टली आप जहाँ पे भी जाओगे आपको सब जगह ग्रीन दिखेगा। ट्रेल टिल दी वॉच टावर इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे ना टॉल ट्रीज हैं, नेचुरल पाथवेज हैं, देर आर रॉक्स एवरीवेयर। स्पेशली इफ यू लाइक स्लो ट्रैवलिंग, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑल्सो आपको यहाँ पे पीकॉक्स, बर्ड्स और मंकीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, सो किड्स आर गोइंग टू एंजॉय दिस प्लेस। अगर आप मानसून में आओगे तो ये जगह और भी ग्रीन और ब्यूटीफुल लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये स्लिपरी भी लगेगी क्योंकि रॉक्स बहुत स्लिपरी हो जाते हैं, और सो मिट्टी है तो पडल्स वगैरह तो रहेंगे ही रहेंगे। यू कैन एनीवे एक्सेस दिस प्लेस ड्यूरिंग मानसून्स एंड रेनी सीजन, लेकिन बट यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग हियर। एज सून एज यू एंटर दिस प्लेस एक बहुत ही डिफरेंट वाइब आती है। इट्स सो पीसफुल एंड काम हियर। अभी काफ़ी लोग हमें क्रॉस करके गए, बट सिंस दिस इज़ अ ह्यूज प्लेस, वो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो इट नेवर फील्स क्राउडेड। इस टाइम पे हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो काफ़ी शांति है। वी कैन एक्चुअली हियर द बर्ड्स चर्पिंग। Topmost part of the watchtower is really high. It's like climbing up to 3 floors. और यहाँ पर जो view आ रहा है that is undescribable. I can see the lake और पूरा greenery नजर आ रही है, and that side you can also see the mountains.
So we had our lunch at Amma's Cafe, which is very popular for its authentic Nepali food, and the taste here is really good. It's a very small place, but for taste and quantity, it is really good place to visit. It's 3 p.m. now, and it took half a day for us to cover all these places. And I hope you had fun watching this video. If you did, let us know in the comment section. Also, don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will be back with another video very soon, so stay tuned for that. I'll see you in my next video. Until then, happy wandering!